दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, किसी भी देश को चलाने के लिए सरकार को देखें पैसों की जरूरत पड़ती है, लेकिन सरकार के पास आखिर पैसा आता है तो आता कहाँ से है? पैसे के लिए सरकार नोट छापने की मशीन का इस्तेमाल नहीं करती है और ना ही किसी देश के पास पैसों का पेड़ है। हर देश की सरकार अपने नागरिकों से ही टैक्स वसूल करती है और उसी से देश चलता है। देश का नागरिक अगर ईमानदारी से टैक्स दे तो देश बहुत ही कम समय में ही विकास की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। देखिए, टैक्स का जो प्रचलन है वो दुनिया में आज से नहीं बल्कि सैकड़ों साल पहले से चला आ रहा है। प्राचीन काल में जितने भी साम्राज्य हुए हैं, सभी जगह शासकों द्वारा अपने देश को चलाने के लिए नागरिकों पर टैक्स लगाया गया है। इतिहास में कई प्रकार के टैक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा। एक समय पर जाति और संप्रदाय के आधार पर राजाओं द्वारा कर वसूला जाता था, लेकिन आज का टैक्स सिस्टम बिल्कुल अलग है। आज किसी भी देश में धर्म या जाति के नाम ना तो जबरन टैक्स वसूला जाता है और ना ही इस आधार पर किसी को टैक्स में छूट दी जाती है। दुनिया के कई देशों में टैक्स की दरें इतनी ज्यादा हैं कि लोगों को अपनी कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा टैक्स के तौर पर सरकार को देना पड़ता है। आज की इस वीडियो में दुनिया के 10 ऐसे देशों की हम बात करेंगे जहाँ टैक्स की दरें सबसे ज्यादा हैं। आयरलैंड। दोस्तों, आयरलैंड का नाम यूरोपीय यूनियन के सबसे समृद्ध देशों में गिना जाता है। इस देश में $40,696 से ज्यादा की कमाई करने वाले लोगों को 48% तक टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। 2008 में आए ग्लोबल इकोनॉमिक्स क्राइसिस के बाद जिस तरह से आयरलैंड ने खुद को उभारा है वो काबिल तारीफ है। आयरलैंड में भले ही इनकम टैक्स की दरें ज्यादा हैं, लेकिन कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के लिए ये देश जन्नत है। यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ 12.5% है और यही वजह है कि आज इस देश में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल तेजी से पैर पसार रहा है। आयरलैंड एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनता जा रहा है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का तेजी से उत्पादन आयरलैंड में हो रहा है। इसके अलावा आयरलैंड की फार्मास्यूटिकल कंपनीज द्वारा बनाई जा रही दवाइयों की सप्लाई आज पूरी दुनिया में की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया। दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया का नाम भी शामिल है। इस देश में टैक्स की दरें 19 से 45% के बीच हैं, जो लोगों की इनकम पर निर्धारित होती है। ऑस्ट्रेलिया में $18,200 से ज्यादा की कमाई पर 19% टैक्स, $45,000 से ज्यादा की कमाई पर 32% टैक्स, $1,20,000 से ज्यादा की कमाई पर 37% टैक्स और $1,80,000 से ज्यादा की कमाई पर 45% टैक्स देना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे कम डेंसिटी पॉपुलेशन वाला महाद्वीप है। आज ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में अपने कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और हेल्थ केयर के लिए पॉपुलर है। इसके अलावा ये देश फाइनेंस सेक्टर में भी बड़ी ही स्पीड से विकास कर रहा है। जर्मनी में भी भारत की तरह ही प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम लागू है, यानी कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा कमाएगा उसे उतना ही ज्यादा टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। वहीं 9,408 यूरो से कम कमाई करने वाले लोगों को जर्मनी में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। इस देश में लोगों को अपनी कमाई पर 45% तक टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। इसके 25% टैक्स इंटरेस्ट और डिविडेंड से होने वाली कमाई पर और 15% टैक्स रॉयल्टी से होने वाली कमाई पर जनता को देना पड़ता है। जर्मनी में हर फील्ड के लोगों को टैक्स देना जरूरी है। एग्रीकल्चर टैक्स, फॉरेस्ट्री टैक्स, बिजनेस ओनरशिप टैक्स, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स, रेंटल प्रॉपर्टी टैक्स और भी कई प्रकार के टैक्स जर्मनी के लोगों द्वारा सरकार को दिए जाते हैं। आज जर्मनी अपनी मशीनरी, एविएशन इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। फिनलैंड को दुनिया का अंतिम देश कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ सर्दियों में 2 महीनों तक दिन नहीं होता है और गर्मियों के दौरान 2 महीने तक रात नहीं होती। फिनलैंड में भी हर इंसान को टैक्स देना जरूरी है। यहाँ लोवेस्ट टैक्स स्लैब 8% है, तो वहीं ज्यादा टैक्स 55% है। फिनलैंड में म्युनिसिपल टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, चर्च टैक्स के अलावा भी कई प्रकार के टैक्स नागरिकों से वसूले जाते हैं। खास तौर पर कार चालकों के लिए फिनलैंड में बहुत ज्यादा टैक्स है। कार ड्राइवर्स को यहाँ कार टैक्स, व्हीकल टैक्स, फ्यूल टैक्स, प्रपल्शन टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स जैसे कई टैक्सेस का भुगतान करना पड़ता है। सभी कार मालिकों को गाड़ी का इंश्योरेंस लेना जरूरी है। इसके अलावा गाड़ी और फ्यूल पर वेट का भुगतान भी नागरिकों को करना पड़ता है। एक गाड़ी रखने पर इतना टैक्स देना सरकार की गुंडागर्दी तो है ही, लेकिन बदले में सरकार अपने देश के नागरिकों को कई प्रकार की फैसिलिटीज भी देती है। फिनलैंड में अगर कोई व्यक्ति 6 महीने से ज्यादा समय तक रहता है तो वो सरकार की टैक्स पॉलिसी के अंतर्गत आता है। यानी कि फिनलैंड से या फिर दुनिया के किसी भी कोने से अगर फिनलैंड में रहने वाले उस व्यक्ति की कमाई हो रही है तो उसे यहाँ की सरकार को टैक्स देना ही पड़ेगा। बेल्जियम। वेस्ट यूरोप में सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाले देशों में बेल्जियम पहले नंबर पे आता है। इस देश में टैक्स की दरें 25% से 53.7% तक होती है। 13,540 यूरो से कम कमाई करने वाले लोगों को 25% टैक्स देना पड़ता है, तो वहीं इससे ज्यादा कमाई करने वाले लोगों को 40% टैक्स देना पड़ता है। 23,900 यूरो से ज्यादा कमाई करने वाले लोगों को 45% टैक्स और 41,360 यूरो से ज्यादा कमाई करने वाले लोगों को 53.7% टैक्स बेल्जियम में देना पड़ता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स, गिफ्ट टैक्स, टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स, इनहेरिटेंस टैक्स,
और सोशल सिक्योरिटी जैसे दर्जनों टैक्स का भुगतान भी बेल्जियम के नागरिकों को करना पड़ता है। बेल्जियम यूरोप का पहला ऐसा देश है जहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी। ये देश स्टील, टेक्सटाइल, केमिकल और चॉकलेट के उत्पादन के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है। ऑस्ट्रिया दुनिया भर में अपने लग्जरी सामान के लिए पहचाना जाता है। ये देश मैकेनिकल इंजीनियरिंग हब के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है। ये देश सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाले देशों में तो शुमार है ही, साथ ही ऑस्ट्रिया यूरोप के उन चुनिंदा देशों में भी शामिल है जहां कम कमाई करने वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति 11,000 यूरो से ज्यादा की कमाई करता है तो उसे 36.5% टैक्स देना पड़ता है। वहीं 25,000 यूरो से ज्यादा की कमाई पर टैक्स रेट 43.2% है और 60,000 यूरो से ज्यादा की कमाई वालों को 55.7% टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी टैक्स, कैपिटल गेन्स पर टैक्सेस और बोनसेस पर भी टैक्सेस का भुगतान ऑस्ट्रिया में करना पड़ता है। लेकिन बदले में सरकार अपने देश के नागरिकों को अच्छी पेंशन, बेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज जैसी बहुत सारी सुविधाएं देती है, जिसकी वजह से लोग खुशी से अपने टैक्स का भुगतान करते हैं। डेनमार्क की गिनती दोस्तों यूरोप के सबसे खूबसूरत देशों में की जाती है। साथ ही ये देश हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में भी टॉप पर रहता है। लेकिन इस देश में आपको हर चीज के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। डेनमार्क में टैक्स स्लैब 40% से लेकर 55.9% तक है। हर डेनिश व्यक्ति को लेबर मार्केट कंट्रीब्यूशन टैक्स, 8% हेल्थ केयर टैक्स, 22.8% से लेकर 27.8% तक म्युनिसिपल टैक्स, $167 सालाना सोशल सिक्योरिटी टैक्स, 27 से 42% तक कैपिटल टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा 27% टैक्स डिविडेंड से होने वाली कमाई और 22% टैक्स रॉयल्टी से होने वाली कमाई पर भी देना पड़ता है। इन सब के साथ 0.39% से 1.3% तक चर्च टैक्स का कानून भी डेनमार्क में है। जापान आज की सूची में दोस्तों एशियन महाद्वीप में इकलौता जापान ऐसा देश है जहां टैक्स रेट बहुत ज्यादा है। जापान ने पिछले 70 सालों में विकास के जो पैमाने दुनिया के सामने स्थापित किए हैं उससे हर कोई अच्छे से वाकिफ है। जापान की टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे बेस्ट मानी जाती है। यहाँ के लोग भी काफी ईमानदार होते हैं। जापान के लोग सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग पर विश्वास रखते हैं और यहाँ पर आपको सभी लोग की लाइफस्टाइल काफी नॉर्मल नजर आएगी। जापान में सबसे कम टैक्स रेट 5% है और ज्यादा से ज्यादा 55.97% है। यहाँ पर हर नागरिक को उसकी आय के आधार पर टैक्स देना पड़ता है। 1.95 मिलियन येन से ज्यादा कमाई करने वाले लोगों को 5% टैक्स देना पड़ता है। 3.3 मिलियन येन से ज्यादा की कमाई वालों को 10%, 6.95 मिलियन येन से ज्यादा कमाई पर 20% टैक्स, 9 मिलियन येन से ज्यादा कमाई पर 23%, 18 मिलियन येन से ज्यादा कमाई करने पर 33% टैक्स, 40 मिलियन येन से ज्यादा कमाई करने पर 40% टैक्स और 50 मिलियन से ज्यादा कमाई करने वालों को 55.97% टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। अरूबा दोस्तों कैरेबियन देशों में अरूबा को सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। एक और जहां बारमुडा, दी बहामास, द केमन आइलैंड्स जैसे कैरेबियन देशों में टैक्स रेट लगभग 0% है, तो वहीं अरूबा में टैक्स रेट बहुत ही ज्यादा है। अरूबा में कम से कम टैक्स रेट 7% है, तो वहीं टैक्स रेट की ज्यादातर दर लगभग 59% है। यहाँ की जनसंख्या भी काफी कम है, जिसका फायदा लोगों को मिलता है। इस आइलैंड नेशन की कुल जनसंख्या 1,06,000 के आसपास है। अरूबा के टैक्स सिस्टम की एक और मजेदार बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ सिंगल लोगों के मुकाबले भैया जो मैरिड कपल्स हैं उनको कम टैक्स देना पड़ता है। मैरिड कपल्स के लिए देश टैक्स रेट में 3% की छूट का प्रावधान देता है। यहाँ की सरकार का कहना है कि लोग कुंवारे न रहकर अपना अपना घर बसाएं, जिससे देश की जनसंख्या में भाई इजाफा हो, इसलिए ये नियम बनाया गया। मतलब मेरी समझ में यार पहला ऐसा देश होगा जहाँ पर शादीशुदा लोग कहते होंगे कि शादी का लड्डू खा ले नहीं अच्छा है। स्वीडन यूरोप का ये देश भाई दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर आता है। यूरोप की जीडीपी 537 बिलियन अमेरिकन डॉलर से ज्यादा है और यहाँ की पर कैपिटा इनकम भी $52,000 के आसपास है। स्वीडन में टैक्स रेट 32% से लेकर 60.1% तक है और इस देश में मैक्सिमम लोग हायर इनकम टैक्स स्लैब में ही आते हैं। स्वीडन में $20,000 से ज्यादा कमाने वाले लोगों को टैक्स देना अनिवार्य है। अगर कोई मंथली $32,000 कमाता है तो उसे 49% तक टैक्स देना होता है। तो वहीं 6,75,000 करोड़ से ज्यादा कमाने वाले लोगों को 60.1% टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स के अलावा सेल्स और कॉर्पोरेट टैक्स की मात्रा भी स्वीडन में काफी ज्यादा है। लेकिन भाई इतना ज्यादा टैक्स लेने के बाद स्वीडन अपने नागरिकों को हर सुविधा मुफ्त में देता है। इस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पूरी तरह से मुफ्त है। इसके अलावा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमाल का है। देश के लोगों को बिजली और पानी के लिए भी पैसे नहीं चुकाने पड़ते हैं। भाई जब सरकार इतना सब कुछ मुफ्त में दे रही है तो लोग भी खुशी खुशी कहते हैं ले लो टैक्स।
दोस्तों हमारे देश भारत में 2% लोग भी इनकम टैक्स नहीं देते, ये सच है। अगर भारत के सभी लोग ईमानदारी से अपना अपना टैक्स दें तो हमारे देश में भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर बिजली, पानी, सड़क तक हर चीज की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां देश का हर एक नागरिक इनकम टैक्स देता है। यूरोप के कई देशों में सरकार आधी से ज्यादा कमाई का हिस्सा टैक्स के रूप में नागरिकों से वसूलती है और उन देशों के लोग भी खुशी खुशी पूरा टैक्स सरकार को देते हैं, क्योंकि देश के लोग जब टैक्स भरते हैं तो सरकार अच्छी सुविधाओं के रूप में नागरिकों को रिटर्न वापस करती है। भारत के लोगों को टैक्स की इंपॉर्टेंस समझते हुए ईमानदारी से टैक्स का भुगतान करना चाहिए। तो ये थे दुनिया के 10 ऐसे देश जिसका टैक्स रेट सबसे ज्यादा है। हमें आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए आज की वीडियो में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी या बुरी लगी। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों अपने फ्रेंड्स के संग, अपने फैमिली मेंबर्स के संग शेयर कीजिए। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस बिल्कुल भी मिस ना हो। सो मेरी जान, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।